जमहूरी तशख़्ख़ुस रखते हैं उनमें आइनी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो है को पार्लियामेंट जो है तजावुज़ कर लेगी, वो जुडिशरी की मलकियत ही रहेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो है एक बॉडी क्रिएट की जाएगी। असम्बली में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, वजाहतें और तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कानून साजी और आइन की हिफाजत हमारा हक है। मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तफाक होने पर आइनी पैकेज ऐवान में आ जाएगा। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मशले राह बनाना होगा। आइन की सरबुलंदी हमें कानून साजी की इजाज़त देती है। चंद दिनों में आइनी तरमीम का एक ड्राफ्ट गर्दिश कर रहा है। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन फ़र्ज़ है सियासत से हटकर कानून साजी की जाए। अदालतों में 27 लाख केसेज ज़ेर इल्तवा हैं। अगर मुकदमात जल्द ख़त्म करने की कोशिश हो रही है तो इसमें किसी का सियासी मफाद नहीं। असद कैसर ने कहा, बताया जाए ये ड्राफ्ट कहाँ से आया। इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इस किस्म की कानून साजी करनी है तो पहले पब्लिक करें। मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। आजम नजीर तारन ने जवाब दिया, अपोजिशन का काम मुसव्वदे पर तनकीद करके चीजों को निकलवाना या डलवाना होता है। कोई डाका या चोरी नहीं की, रात के अंधेरे में कुछ नहीं किया। आईनी तरमीम बिल पर इत्तेहादियों और अपोजिशन से मुकम्मल मुशावरत की। कमेटी का इजलास 4 रोज चला। मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है। हमने मौलाना फजलुर रहमान से भी मामले पर बात की। महमूद अचकजई आजकल नाराज हैं, इनसे भी बात हुई। तय हुआ था कि मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल हिस्सों पर काम किया जाएगा। ऑपोजिशन ड्राफ्ट और वर्किंग पेपर्स न मिलने का शिकवा कर रही है। एमक्यूएम को भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। बेहतर होता आईनी पैकेज का वर्किंग पेपर खुसूसी कमेटी में पेश कर दिया जाता। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमें संजीदगी से नहीं लिया जाता। राना सना ने सारे मामले में किसी भी वक्त हमसे राबता तक नहीं किया। इरफान सिद्दीकी की मुजवज़ा आइनी तरमीम गैर मुइना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक। हुकूमत मौलाना की राय से इत्तफाक करके कुछ दिन इंतज़ार पर राज़ी हो गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा फजलुर रहमान बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक करते हैं। मौलाना ने कहा मैंने लोगों के सामने जाना है और ख़ुद तफसीलात को जानना चाहता हूँ। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तमाम मुलाकातें बेनतीजा नहीं बल्कि सब नतीजा खेज हैं। बिलावल और मौलाना का मुशावरत का दायरा कार वसी करने का फैसला जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इसमें कोई बेनतीजे वाली या हार जीत वाली बात नहीं। की बात यह है कि उनको आईनी तरमीम की फिक्र सता रही है उस जमात को, उस फितना जमात को, जिनके अपने असम्बली के दौर में 46 बिल चंद मिनट्स के अंदर पास हो जाते थे। आज वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी चाहिए। पीटीआई की जो है वफद जो है वो उनको उनके दर पे सलाम करने जा रहे हैं। कल तो बाकायदा उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली है। पीटीआई वाले मौलाना के दर पर हाजिरियां लगा रहे हैं। फितना जमात को आइनी तरमीम सता रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, बोली उनके दौर में चंद मिनट्स में 46 बिल्स पास हो जाते थे। वो हमें सिखा रहे हैं कि आइनी तरमीम कैसे करनी है। मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं। कल पीटीआई वालों ने मौलाना साहब के इमामत में नमाज भी पढ़ी। अल्लाह उनको हिदायत पर चलाए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत का गिरफ्तार अरकान असम्बली को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई।
सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुताल्लिक अदालत का पीटीए की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर इजहार बरहमी, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी? आपको ये हिदायत किसने दी? नाम बताएं। हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, गैर इरादी तौर पर गलती हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। आप अदालत से हुक्मनामे पर नजरसानी चाहते हैं। अगर ये दरख्वास्त नजरसानी की है तो वही बेंच सुनेगा जिसने ऑर्डर किया। अदालत ने पीटीए की दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वफाक और चारों सूबों में तरक्याती फंड्स का मामला। अदालत ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में सुन रहे हैं। हुकूमतें पैसे खर्च करें लेकिन शफाफियत के साथ अवामी फंड्स का ज़िया नहीं होने देंगे। हुकूमतें बदलते ही मंसूबे लटक जाते हैं। हालिया मंजूर शुदा बजट की सालाना तरक्याती प्लान समरी फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से पेश की जाए। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये की कमी। नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत भी 11 रुपये 15 पैसे कम। नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। दिल के मरीज बच्चों के मुफ्त इलाज का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल के कार्डियक सर्जरी वार्ड का दौरा, बच्चों की खैरियत पूछी, तहाइफ दिए, साथ लूडो भी खेली। कहा, इमराज़ कल्ब में मुब्तला नन्हे बच्चों को तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आज आलमी दिन है। माहिरीन का कहना है कि ओजोन के खात्मे से न सिर्फ ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी पर भी इसके मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा है कि ओजोन प्रोटेक्शन कुर्रा अर्ज़ पर ज़िंदगी की बका के लिए नहायत अहम है। दुनिया को महफूज और सरसब्ज़ बनाने में हर फ़र्द अपना किरदार अदा करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।